Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th, English, worksheet number 57, date 24th of November 2020. Good morning, students. First of all, write your name here and your class teacher's name here. राइटिंग स्किल, हमारी आज की जो वर्कशीट है वो राइटिंग स्किल पर है। तो आज हमें इसमें एक एनालिटिक पैराग्राफ लिखना है। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसे समराइज करके हमें इस पैराग्राफ को लिखना है। द गिवन पाई चार्ट शोज द मेन रीजंस वाई एग्रीकल्चरल लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव। नीचे जो पाई चार्ट दिया गया है उसमें रीजंस दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो हमारा खेती योग्य भूमि जो है वो इतनी लेस प्रोडक्टिव क्यों हो गई है, उसमें इतनी उपज क्यों नहीं हो रही, कम क्यों हो गई है उपज। द टेबल शोज, ये टेबल शो करता है हाउ दीज कॉजेज अफेक्टेड 3 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 1990s। 1990s में जो हमारे 3 रीजन्स हैं उन पर इन कॉजेज ने क्या इफ़ेक्ट किया। सिलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस। हमें मेन फीचर्स को पहले सिलेक्ट करना है और फिर उनमें कंपैरिजन करना है। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे उस इन्फॉर्मेशन को लेते हुए हमें एक एनालिटिक पैराग्राफ लिखना है। देखिए, अब सबसे पहले ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये है पाई चार्ट। इसमें है कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेड कैसे होती है, जो भूमि है उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो कम क्यों हो रही है, उसका जो ग्रेड है वो कम क्यों हो रहा है, उसके कॉजेज देखते हैं। सबसे पहला कॉज है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है कि जो हमारे मैक्सिमम जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है और उसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रही है। मतलब पेड़ों को काटकर ज़मीन लेने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसके कारण वहाँ की जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। नेक्स्ट, ओवर कल्टीवेशन। ओवर कल्टीवेशन का मतलब है कि ज़्यादा हम उस पर अनाज या ज़्यादा हम फसल उगाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो भूमि का जो डिग्रेडेशन है वो हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से 30% हो रहा है और ओवर कल्टीवेशन की वजह से 28%। ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानवर जो हैं वो वहाँ पर आकर अपने चारा वगैरह के लिए वहाँ जानवरों को लाया जाता है और इसके कारण वहाँ की भूमि खराब हो रही है। तो ये हो रही है 35% इसकी वजह से। 7% जो है वो अदर्स रीजंस हैं, उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। राइट। नेक्स्ट, नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें है कि कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बाय रीजन। रीजन मतलब 3, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया। इन 3 रीजन्स में जो कितने परसेंट डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, कितने परसेंट ओवर कल्टीवेशन की वजह से हो रहा है, कितने परसेंट ओवर ग्रेजिंग की तरफ हो रहा है के कारण, और टोटल लैंड डिग्रेडेड जो है वो कहाँ पर है। जैसे यूरोप में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा यूरोप में है 53% और ओशिनिया में है 13% जो लैंड डिग्रेडेड हो रही है, और नॉर्थ अमेरिका में है 5%। ठीक है। और बाकी ये सब परसेंट दे रखे हैं। डिफॉरेस्टेशन कितने परसेंट से हो रहा है, ओवर कल्टीवेशन कितने परसेंट और ओवर ग्रेजिंग कितने परसेंट। तो ये थे हमारे एक पाई चार्ट और एक ये टेबल आपके सामने है। अब हम इसका एक एनालिटिक पैराग्राफ बनाते हैं। लैंड डिग्रेडेशन कॉजेस एंड सॉल्यूशन। लैंड डिग्रेड होने के क्या कॉजेस, क्या कारण होते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। Degraded land is a land that has lost some degree of its natural productivity due to human caused processes. Degraded land जो है वो एक इस तरह का लैंड होता है जिसने अपनी डिग्री जो है, जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी की, मतलब जो वहाँ पर जो उपजाऊ क्षमता है वो उसकी कम हो गई है। किस कारण से? ड्यू टू ह्यूमन कॉज प्रोसेसेस। वहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग्स जो है
वो कुछ प्रोसेस करते हैं जिसके कारण वहाँ का जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है वहाँ की सॉइल की वो ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है. Land degradation is caused by multiple forces, including deforestation 30%, overcultivation 28%, and overgrazing 35%. लैंड डिग्रेडेशन जो है उसके कॉज क्या है कि उसके बाय मल्टीपल फोर्सेस, उसके बहुत से कारण हैं, जिसमें है डिफॉरेस्टेशन जिसकी वजह से 30% होता है, ओवर कल्टीवेशन 28%, और ओवर ग्रेजिंग मतलब जहाँ जानवरों को ज़्यादा चारा खिलाने के लिए लाया जाता है, कल्टीवेशन मतलब ज़्यादा वहाँ फसल उगाने की कोशिश की जाती है. तो इन कारणों से वहाँ 30%, 28% और 35% लैंड डिग्रेडेशन होता है. These activities pollute or degrade the quality of soils and land utility negatively, affecting food production and livelihoods. अब इन एक्टिविटीज़ की वजह से जो सॉइल है उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है, कम होती है, और लैंड यूटिलिटी जो है वो भी नेगेटिवली अफेक्ट करती है. अब लैंड यूटिलिटी कम हो जाएगी, वहाँ से अब उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी, तो वहाँ पर उपज कम होगी, जिससे क्या होगा, फूड प्रोडक्शन और हमारी जो जीविका है, लाइवलीहुड मतलब जो जीविका जो है वो कम हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इन यूरोप में एक स्टडी के अनुसार 23% लैंड इज़ डिग्रेडेड एज कम्पेयर टू 5% इन नॉर्थ अमेरिका. कि यूरोप में 23% लैंड जो है वो डिग्रेड होती है, और नॉर्थ अमेरिका में 5%, ओशिनिया में 13%. इन यूरोप द मेजर रीज़न फॉर डिग्रेडेशन इज़ डिफॉरेस्टेशन. यूरोप में इसका मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन, मतलब अधिक से अधिक पेड़ काटे जाते हैं वहाँ पर. वाइल इन ओशिनिया इट इज़ ओवर ग्रेजिंग, जबकि ओशिनिया में इसका कारण है ओवर ग्रेजिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानवर वहाँ पर आकर अपना चारा चरते हैं. टू प्रिवेंट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन, इस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए फर्स्टली वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें ट्रीज लगाने चाहिए, एंड मेक श्योर दे सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 2-3 ईयर्स, और हमें इस बात की गारंटी लेनी चाहिए कि वो कम से कम 2-3 साल तक चलें. आफ्टर विच मोस्ट ऑफ द ट्रीज बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, और उसके बाद मतलब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हम प्लांट लगाए वो 2-3 साल तक जी ले. उसके बाद जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती. सेकेंडली वी शुड स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ट्राई टू गिव एज मच ऑर्गेनिक मैटर बैक टू द सॉइल एज पॉसिबल. हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं, मतलब हम ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके फार्मिंग करें, जिससे उसकी सॉइल जो है वो अच्छी रहे. थर्डली तीसरा क्या है कि वी शुड नॉट बर्न क्रॉप रेसिड्यू एज इट किल्स द सॉइल. हमें अपनी फसल या जो पराली है उसको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी सॉइल है वो जल जाती है. फोर्थली ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर कल्टीवेशन शुड बी डिस्करेज्ड. जो हम ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ग्रेज करते हैं, जानवरों को चराते हैं और कल्टीवेट करते हैं, ज़्यादा उपजाऊ करने के लिए, ज़्यादा फसल उगाने का कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का, अलग अलग फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उगाने की कोशिश करते हैं, उसको डिस्करेज करें, कम करें. इन दिस वे वी कैन इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ एंड अवॉइड लैंड डिग्रेडेशन. इस तरह से हम सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे और लैंड डिग्रेड होने से बचाएंगे. तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने एक एनालिटिक पैराग्राफ लिखा जिसका टाइटल था लैंड डिग्रेडेशन कॉजेज एंड सॉल्यूशन. अब आपके लिए एक कैप मैसेज है. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स. कोविड-19 का समय चल रहा है, पेंडेमिक है, बहुत बुरा हाल है, तो इससे बचने के लिए हमें हमेशा फिजिकल डिस्टेंस जो कि 6 फीट या 2 यार्ड्स का हमेशा रखना चाहिए. आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.